यू सो मच। आई होप कि आप लोग डेली ज्वाइन कर सको और हम लोग कुछ बातें कर सकें, किसी का कुछ क्वेश्चन हो लास्ट के 5-7 मिनट्स हम लोग आपस में बातें कर सकें और उन क्वेश्चन का आंसर कर सकें अगर एक भी क्वेश्चन होते हैं। और एक भी रिगार्डिंग प्रिपरेशन है, जैसे आज मैं पूरे टाइम क्या किया कि साइंस एंड टेक ही पढ़ रहा था और उसमें से कुछ चीज़ें जैसे बायोटेक्नोलॉजी की और आरएनए डीएनए की और इसको पढ़ा मैंने। प्लस जैसे स्टार्टिंग के किंगडम्स के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइक अगर जैसे क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो यूपीएससी वाले जो क्वेश्चंस हैं, उसमें अगर जैसे स्टार्टिंग में अगर अपने साइंस एंड टेक का बैकग्राउंड नहीं है या बायो का बैकग्राउंड नहीं है, तो बायो के क्वेश्चंस कभी कभी नहीं हो पाते हैं और उसमें दिक्कतें आती ही आती हैं। तो और आपका फंडामेंटल्स अगर नहीं है उसके साइड के क्लियर, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसलिए फंडामेंटल्स पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना तो काफ़ी आसान होगा। अदरवाइज़ काफ़ी दिक्कतें आनी ही आनी हैं और आप उसको रोक नहीं सकते हो। तो उस तरह की चीज़ें जैसे ऑर्गेनिज्म में मैं बताता हूँ स्केलेटल सिस्टम, अगर आज का जो मैंने किया हो उसमें से अगर आप तो प्लांट सेल और एनिमल सेल और उसके बाद स्टेम सेल्स की जितनी भी चीज़ें हैं और डेविएशन इन द बेसिक सेल टाइप्स जितने भी हैं, उनके बारे में अगर आप डिटेल्स में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाईक्यूज में अगर आप देखो, तो काफ़ी स्टैटिक में पूछे हुए पहले बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे 2011 में एक क्वेश्चन पूछ रखा था उसने, व्हेन बार्क ऑफ द ट्री इज रिमूव्ड इन सर्कुलर फैशन ऑल राउंड नियर इट्स बेस ग्रेजुअली ड्राइज अप एंड डाइज, मतलब क्या होता है कि प्लांट कब गिर जाते हैं, प्लांट खत्म कब होते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं, कोई भी क्वेश्चन होते हैं, तो होप हम लोग उस पर बातें कर सकें और आंसर कर सकें आपकी भी बातें। और आपका कोई क्वेश्चन हो उसको प्लीज़ आप लिखिए और हम लोग उस पर बातें ज़रूर करेंगे। लास्ट के 2 मिनट मैं मैक्सिमम 2 मिनट और लाइव रहने वाला हूँ। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो और प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट करा कीजिए और अंत में जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग आंसर करेंगे। और जो भी हम कर सकते हैं आंसर, उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद जैसे आज इस साइंस एंड टेक का जो जनरली होते हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं काफ़ी डिफरेंट है साइंस एंड टेक। लाइक इसमें डेली लाइफ से रिलेटेड और डेली व्हाट्स हैपनिंग और इसमें क्या हो रहा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं और ये काफ़ी डिफरेंट होते हैं जनरली जो हम लोग देखते हैं। तो उनसे काफ़ी डिफरेंट होने वाला है होता है। तो उसके बारे में आप लोग भी पढ़ते रहिए और देखते रहिए। नई नई चीज़ें हर दिन आपको सीखने को मिलती हैं। लर्निंग एक प्रोसेस है और आप एवरीडे कुछ ना कुछ नया लर्न करते हो। अगर आप नया लर्न करते हो तो नया सीखते हो। और ये इम्पोर्टेंट है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखो। तो हमारे पास अभी कुछ 5 लाइनें जो भी हैं, जो भी डेली का शेड्यूल होता है, डेली का शेड्यूल पूरा करते हुए एटलीस्ट आज हम लोग मैक्सिमम 4 आवर्स, अभी मैं टाइम देख रहा हूँ तो करीब 4 घंटे हो चुके हैं। तो हम लोग करीब 4 घंटे आज लाइव पढ़ाई करी और साथ में आप लोगों ने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच जिसने जिसने सब्सक्राइब किया। आप सारे सब्सक्राइबर्स को थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ आप लोग जुड़िए और सपोर्ट करते रहिए। बिना आपके सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय। आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं फिर कल मॉर्निंग, सुबह 8:30 पे। ठीक है, 8:30 इज़ द टाइम। वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट एंड विल बी कैचिंग अप टू यू ऑन 8:30, राइट। एंड वी विल आंसरिंग द क्वेश्चन एवरी डे ऑन द बेसिस ऑफ मोस्टली 12:30 के बाद ही आंसर करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन कमेंट में आते हैं, अभी तो स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप लोग कमेंट करिए तो हम लोग 12:30 पे आपसे बातें कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट करो कि क्या चीज़ें जाननी है, कुछ जानना हो, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे हम बातें कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, पूछिए और वी विल आंसर द ऑल दोस क्वेश्चन विच इज रिक्वायर्ड टू बी आंसर्ड, राइट। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। इट्स ग्रेट एंड मैटर्स अ लॉट टू मी। आप लोग हो